संतों जिनके गुणों के गान में दो गाथाएं और रह गई हैं इस अधिकार में, 230 और 231। ये उत्सर्ग और अब्बाद मार्ग की मैत्री की गाथाएं हैं। उत्सर्ग माने मोटे तौर से 7वें गुणस्थान, अब्बाद माने 6वें गुणस्थान। जहाँ किसी प्रकार भी ऐसा कुछ नहीं होता जिससे बंध हो, माने स्वभाव की मुख्यता नहीं होती, पूर्ण शुद्धोपयोग है, शुद्ध भाव है, आत्म ध्यान है, वो जो जितना नाम अपन ने गिनाए थे ना उसमें वो सब अवस्था है। और जिसमें आहार होता है, विहार होता है, तन मात्र का परिग्रह होता है, गुरु के श्रवण सुनने की क्रिया होती है, और शास्त्रों के पठन की क्रिया होती है, और चिंतन का काम होता है। ये 6वां सवगुण स्थान, इसको यहाँ कहते हैं अपवाद मार्ग। तो एक हो गया उत्सर्ग मार्ग और एक हो गया अपवाद मार्ग। इन दो गाथाओं में ये बता रहे हैं कि श्रमणों को उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री पूर्वक रहना चाहिए। रहना क्या चाहिए, रहते ही हैं, क्योंकि 6वां 7वां 6वां 7वां होता ही रहता है, क्योंकि उसमें जो तन्मात्र का परिग्रह है, वहाँ 4 चीज़ें ली ना, शरीर, गुरु के वचन, शास्त्रों का पठन और दोनों का विनय व्यवहार, ये 4 चीज़ें ली थी। तो गुरुदेव जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जो शरीर को लिया है उसमें ही आहार और विहार को भी ले लेना, क्योंकि शरीर के निमित्त से ही आहार की प्रक्रिया होती है और आहार के निमित्त से विहार की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से ये 6 चीज़ें हो गई। अब उन 4 की चर्चा तो उनने कर दी थी, फिर इन 2 को उनने आहार में विहार में ये सब बातें बताई, जिसमें मध्यमास मधु की चर्चा भी सब आ गई। अब ये कहते हैं कि ये इनमें जब वो जीव रहता है, इन उपाधियों में रहता है, तब वो अब्बाद मार्गी है, और जब वो शुद्धोपयोग में जाता है तो वो उत्सर्ग मार्गी है। ऐसा अब्बाद नहीं है कि कोई नहीं चले तो कदाचित वाला नहीं है, ये तो निरंतर वाला है। अब इन 2 गाथाओं में उनने ये बताया है कि इन 2 के हिसाब से 4 प्रकार के मार्ग बन जाते हैं, है ना। अभी अपन पढ़ेंगे इन्हें। 4 प्रकार के मार्ग बन जाते हैं। एक पहला उत्सर्ग मार्गी, दूसरा अब्बाद मार्गी, तीसरा उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग, और चौथा अब्बाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग। तो ये 4 मार्ग हो गए। अब इन 4 मार्ग में मुनियों को कैसे रहना चाहिए, यानी वो 6वें 7वें गुणस्थान की ही चर्चा कर रहे हैं। तो वो तो होता ही है, अंतर्मुहूर्त में बदलता ही है। उसी को वो कहते हैं कि या तो उत्सर्ग सापेक्ष अब्बाद मार्ग में रहें, और या अब्बाद मार्ग सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग में रहें। और उन्होंने इसमें ये बताया कि उत्सर्ग मार्ग अत्यंत कठिन है। अकेला उत्सर्ग में रहेंगे तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाने की बात है ना, लेकिन यदि वो नहीं गए उधर तो फिर 6वें गुणस्थान में आएंगे, और 6वें गुणस्थान में की जो प्रवृत्तियां हैं आहार की विहार की, तो पठन पाठन की प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान का अवरोध होगा,
है ना। यदि वो ज्ञानी है और सब कुछ समझ लिया है तो पठन पाठन नहीं भी करें तो चलता है, गुरु के वचनों को नहीं भी सुने तो भी चलता है, कोई गुरु हो ही नहीं तो विनय नहीं भी करें तो भी चलता है ना। लेकिन ये आहार और विहार के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर है तो आहार लेना पड़ेगा और आहार के लिए विहार करना पड़ेगा। तो जब वे उत्सर्ग मार्ग में नहीं ठहर सकें तो उन्हें अब्बार मार्ग में माने आहार विहार के लिए निकलना चाहिए। और वो कहेंगे नहीं मैं तो नहीं निकलूँगा, मैं तो फिर उत्सर्ग की कोशिश में ही लग जाऊँगा। ऐसा अपन कहते ना, छठवें गुणस्थान में आएंगे और फिर वे सातवें गुणस्थान में जाने के प्रयत्न में लग जाएंगे और ऐसा ही करते रहेंगे तो कितने दिन टिकेगी शरीर, है ना। तो वो कहते हैं कि शरीर छूट जाए तो जाए। जैसे अभी कोई भजन भजन भी आता है ना, जाए तो जाए मार्ग में जाए, तो कुछ दम नहीं है उनमें, है? जाए तो जाए वो कहते नहीं है, क्योंकि वो छठवें सातवें गुणस्थान में हैं तो वो शरीर जाएगा तो वो गुणस्थान भी जाएगा। तो जाए तो जाए, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो आहार नहीं करूँगा, उपवास मेरा हमेशा के लिए 6 महीना के लिए, जैसे आदिनाथ ने लिया था तो मैं भी ले लूँगा, कहते नहीं चलेगा। और अभी ये तो ये कहते हैं कि वो तुम्हें उत्सर्ग मार्ग में वो बहुत तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है, छठवें गुणस्थान का भी अंदाज़ा नहीं है और सातवें का भी। सातवां तो बहुत आनंदमय है ही ना, अपन ने गिनाया ना वो कितने में 11 स्थान हैं, असंग गुणी असंग गुणी असंग गुणी वृद्धि। तो इतनी जो शुद्धि की वृद्धि हो गई, जो कहते हैं ना कि वो मृत्यु हो जाएगी तो मरे तो चौथे गुण में आए, चौथे गुण स्थान में आ जाता है, नहीं पहले में भी जा सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ शांति जी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इन कसायों का उदय आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तो आ जाएगा, कैसे क्या नहीं, कुछ नहीं होगा। यानी जब चौथे गुणस्थान में आएंगे, भले ही देवगति में जाएं, कहीं भी जाएं, तो जब वो गुणस्थान गिरेगा तो जो 3 कसाय का अभाव हो गया है उसमें 2 कसाएं तो उदय में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। और जो इतनी शांति हुई है असंग गुणी निर्जरा की शुद्धि की वृद्धि, वो सब हानि हो जाएगी और आनंद चला जाएगा। वो जितना आनंद अभी ले रहे हैं, यदि छठवें सातवें गुणस्थान में हैं, अब हमको यदि लगानी पड़ती है, पंचम काल का दोष है, है? है? तो वो कितनी बड़ा लॉस होने वाला है, वे कैसे मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं। हमारा तुम्हारा तो जो कुछ भी तुमने ये परिग्रह जोड़ा होगा ना, परिग्रह जोड़ा होगा ना, पाप जोड़ा होगा, रुपया पैसा संपत्ति मकान जमीन वगैरह ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो ये है क्या, तुम्हें तो पाप छोड़ना पड़ेगा और उन्हें तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद छोड़ना पड़ेगा। वो छठवें सातवें गुणस्थान में जो जितना अब तुम समझ में आए कितना सुख है, तो वे उस मरण को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और नहीं स्वीकार करना है तो फिर देह को भोजन देना पड़ेगा, और देह को भोजन देना पड़ेगा तो आहार को विहार भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वहाँ आकर के नहीं देगा, श्रावक के घर जाना पड़ेगा। तो जो आहार और विहार की उपधि उसको होगी ही, तो वो कहते हैं कि इसकी वो अपेक्षा रखे, माने उत्सर्ग मार्ग जो है आत्मा का ध्यान शुद्धोपयोग, उसकी अनंत महिमा भी चित्त में बसाए रखे और वो इनमें आहार आदि को भी जाए जो अपनी विधि है उनके हिसाब से। इसका नाम होगा उत्सर्ग सापेक्ष। ऐसा नहीं कि वो उत्सर्ग मुत्सर्ग जो होगा सो हो जाएगा, हम आत्मी आत्मा में कहाँ लगे रहेंगे। ये अब्बाल मार्ग भी तो जनागम में कहा है, और वो गुणस्थान भी गिरता नहीं है उससे, तो हम तो खुद मस्त रहेंगे आराम से।
ऐसा नहीं, वो उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, और उसमें भी जाए तो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, कि फिर वो आहार आदि को जाएंगे, ख्याल में ना, आहार आदि की उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही में खतरा है। इसमें सब लिखा है, मैं अभी एक दफ़ा पढ़ता हूँ, फिर जो कहना होगा कहेंगे। वैसे अब कुछ रहा नहीं है, सब कुछ ही कह दिया है। देखो, मूल का ना छेद हो, इस तरह अपने योग्य ही वृद्ध बालक श्रमण, वृद्ध बालक श्रांत रोगी श्रमण आचरण धारण करें। वो भी पढ़ लेते हैं अगली भी। श्रमण श्रम क्षमता उपधि लख, देश एवं काल को जान कर बर्तन करें वे अल्प लेपी जानिए। इसमें ये भी कहा है कि जब वे आएंगे, आहार आदि को जाएंगे, विहार आदि करेंगे, तो उन्हें अल्प लेप तो होगा ही। वो ये नहीं समझ लेना कि सब वो जो आज्ञा है शास्त्र की, और वो सब कह रहे हैं हम गुरु की आज्ञा से किया, वो संबंध भरने चाहे किसी आज्ञा से किया हो, तो जो भ्रष्ट हुए तो गुणस्थान तो गिरेगा ही ना। जो अपराध हुआ है पर्याय में, चाहे वो गुरु की आज्ञा पूर्वक हुआ हो और चाहे अपने आप हुआ हो, उसके दंड से तो बचेंगे नहीं, अल्प लेप तो होगा। तो कहते हैं इसलिए ये मत समझना कि हम पूरे लेपें, इसलिए उत्सर्ग की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और फिर इसी को इसे पढ़ना तो उसमें लगा अल्प लेप ही होगा। दो वाक्य हैं, ध्यान निकालना तुम। एक लगा अल्प लेप होगा, अल्प लेप से तुम बच नहीं सकते हो। क्या तुम ये मत समझना कि हमने तुमसे कह दी कि भाई तुमको करना ही चाहिए तुम्हें, नहीं तो तुम वो ऐसा हो जाएगा, तो तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिली है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि तुम हार्ट का तुम्हारा बहुत कमज़ोर है, तुम जीना नहीं चढ़ सकते, तुम्हें जीना नहीं चढ़ना चाहिए। अब वो कहे कि मेरा प्लाट तो दूसरे माले पर है और उस मकान में लिफ्ट है नहीं, मैं क्या करूं? मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसे छोड़ के दूसरा ले लूं, बेच दूं उसे, और मैं किराए से भी दूसरे में जाके रहने लग जाऊं। वो मोदी स्थिति नहीं है। और तुम्हें फल फ्रूट ज़्यादा खाना पड़ेंगे कि मुझे तो रोटियों की व्यवस्था नहीं होती है, फल फ्रूट्स मैं कहाँ से लाऊंगा? है ना ऐसे लोग इस जगत में, हैं? हमारे चारों तरफ देख लो। तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें जीना तो नहीं चढ़ना चाहिए, अब तुम्हारी ऐसी स्थिति है तो मैं क्या करूं? मेरा जो शास्त्र है ना, मैंने जो चिकित्सा शास्त्र है, वो आज्ञा तो नहीं देते हैं। अब मैं कहता हूँ धीरे धीरे चढ़ना, तो वो धीरे धीरे चढ़ेंगे, तो धीरे धीरे चढ़ने में जो नुकसान होता है अल्पलेप है ना, वो होगा कि नहीं होगा? वो हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा? यदि उतने में आना आ सकता है तो आएगा। वो कोई उनने कह दिया तो हार्ट उसके लिए कोई सुविधा नहीं देगा क्या? ऐसे ही वो अल्पलेप तो होगा। फिर वो कहता है कि अल्पलेप होगा तो मैं क्यों नहीं करूँ? मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो कड़क रहूँगा। कि नहीं, अल्प ही लेप होगा। दो वाक्य समझ में आ रहे? अल्प लेप होगा ही और अल्प ही लेप होगा, है क्या? इसलिए तुम छोड़ो मत उसको, और तुम ये मत समझ लो कि अल्प लेप होगा तो मैं नहीं करूँगा, तो नहीं। मार्ग ये है क्या? ये चार शब्द हैं इसमें, बालक, बुढ़े और थके हुए और रोगी। गिलान माने रोगी, और वो एक है ना श्रमक, वो थके हुए, श्रांत, थके हुए। चार प्रकार के मुनिराज इसमें सभी आ गए कि जो बालक होंगे वो तो स्पष्ट समझ में आ रहे हैं,
वृद्ध होंगे वो भी समझ में आ रहे। अब गिलान माने रोगी, रोग तो किसी भी उम्र में हो सकता है ना। और श्रांत माने थकना, श्रम करेंगे तो थकेंगे तो हैं ही। किताब नहीं, वो ज़्यादा नहीं चलें, धीरे धीरे चलें। आप ही ने लिखा है अपनी किताब में, धीरे धीरे चलें तो भी यदि वो बुढ़े होंगे, बीमार होंगे, तो धीरे धीरे चलने में भी थकेंगे, अल्प चलने में भी थकेंगे, है ना। और रोग हो ही सकता है। तो इन्हें दो चीज़ें तो ली शरीर से संबंधित, और दो चीज़ें ली एक तरह से परिस्थिति से संबंधित। बाल और वृद्ध तो ये तो शरीर की व्यवस्था में आना ही आना है, ये तो आना ही है। और वे दो हैं, वे कभी हो सकते हो नहीं भी हो, थके हो नहीं भी थके, और बीमार हों और नहीं भी हों। दो ऑप्शनल जैसी हैं, और दो तो समय पे आएंगी ही ना। तो वो दो जवान मुनिराज हैं, वो उनके लिए ज़्यादा घटित होती हैं। क्या यदि वो थके हुए हों तो ऐसी अवस्था में उन्हें अपवाद मार्ग में जाना चाहिए। लेकिन वे भी, उनको उससे छुट्टी नहीं मिल गई उस उत्सर्ग मार्ग से, क्योंकि यदि वो उसकी बिल्कुल छुट्टी ले लेंगे तो गए तो मुनिपना खत्म हो जाएगा। आप समझ गए ना। और आहार लेकर फिर सो नहीं जाना चाहिए, फिर अपने उस मार्ग में जाना चाहिए। देखो अब मैं पढ़ता हूं। बाल, वृद्ध, श्रांत और रोगी श्रमणों के द्वारा भी शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार ना हो, उस प्रकार अपने योग्य अति कठोर आचरण किया जाना ही उत्सर्ग मार्ग है। वे ये कह रहे हैं कि हम तो सब बुढ़े हैं, हम तो बच्चे हैं, हम तो थके हुए हैं, हम तो रोगी हैं, कि इसके लिए कोई छूट नहीं है। उन्हें भी उत्सर्ग मार्ग बिल्कुल समाप्त ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार बाल, वृद्ध, श्रांत और रोगी श्रमणों के द्वारा शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार ना हो, उस प्रकार अपने योग मृदु आचरण किया जाना ही अपवाद मार्ग है। माने उसको नहीं भूल जाना उत्सर्ग मार्ग है, और फिर जो आहार आदि को जाना ये अपवाद मार्ग है। दो हो गए ना। अब बाल, वृद्ध, श्रांत, रोगी और श्रमणों द्वारा शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार ना हो, उस प्रकार अपने योग्य अति कठोर आचरण करते हुए भी शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो, उस प्रकार अपने योग मृदु आचरण किया जाना आप अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग तो वो उत्सर्ग ही है, लेकिन आप अपवाद सापेक्ष है। भोजनादि यदि थकान है तो आराम कर लें, वो भी आहार जैसा ही है, ग्रहण करना है ना। इसी प्रकार बाल, वृद्ध, श्रांत, रोगी श्रमणों के द्वारा शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो, उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण करते हुए भी, है ना, मैंने शरीर न चला जाए, ऐसा मृदु आचरण करते हुए भी शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार ना हो, उस प्रकार अपने योग्य अति कर्कश आचरण करना उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग है। ये उत्सर्ग सापेक्ष, तो अति कर्कश आचरण, उसमें झूठ नहीं दी, क्योंकि शिथिलता से वो एक कर ले में, ऐसा नहीं। देखो उक्त कथन में यह कहा गया है कि
कि मुनिराजों को सर्व प्रकार से उत्सर्ग और अपवार्ग मार्ग की मैत्री पूर्वक अपने आचरण को व्यवस्थित करना चाहिए। अब जैसे ने वही बात है, कोई बात नहीं है, उनने उत्सर्ग और अपवाद की परिभाषा बता दी है, तुम पढ़ लेना इसमें। अब ये पढ़ो, उक्त गाथा में छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराजों के संदर्भ में 4 मार्गों की चर्चा की है। 4 मार्ग कौन? उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग। मार्ग तो 4 हैं, लेकिन उनने ये नहीं कहा कि तुम उत्सर्ग मार्ग को अपनाना, ये नहीं कहा कि अपवाद मार्ग को अपनाना, ये कहा कि उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद को अपनाना और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग को अपनाना। ये क्या फर्क है? कि एक में उत्सर्ग की मुख्यता है और अपवाद मार्ग गौण है, दूसरे में अपवाद की मुख्यता है और उत्सर्ग मार्ग गौण है। छूटना नहीं चाहिए दोनों में से, ये रास्ता है। देखो, शुद्धोपयोग रूप 7 में और उसके आगे गुणस्थानों में उत्सर्ग मार्ग ही होता है। ये 2 मार्ग बताए क्यों थे? तो फिर कहते कि आगे है ना 8वां 9वां 10वां, उसमें तो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग नहीं है, वहाँ तो उत्सर्ग मार्ग ही है ना, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति के साथ रहने वाले शुभोपयोग रूप 6वें गुणस्थान में अपवाद मार्ग होता है, जो देवलोक आदि का कारण है। ये आदमी मर के देवगति में जाएंगे, ये मोक्ष जाने वाले नहीं हैं। अपवाद का अंश भी रहेगा तो सापेक्ष वाला भी। इस प्रकार मुनिराज अपवाद से उत्सर्ग से अपवाद में आते जाते रहते हैं, मान 6वें से 7वें और 7वें से 6वें गुणस्थान में। यहाँ मूल बात यह है कि बाल, वृद्ध, थकित और रोगी मुनिराज इनमें से कौन सा मार्ग अपनाएं। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और समझ लो तद्भव मोक्षगामी हैं और बज विषम नाराज सनन के धारी हैं, उनके लिए तो साफ है कि तुम उत्सर्ग मार्ग अपनाओ। कोई ऐसा नहीं कह रहे कि उनको ये साफ है कि तुम अपवाद मार्ग, वो तो है ही नहीं। अकेले उत्सर्ग मार्ग की तो है, तो भाग्य से वो पंचम काल में होता नहीं। इसका समाधान करते हुए यहाँ कहा गया है कि वे अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग को अपनाएं। ये 2 बातें बताएंगे। यदि अच्छी ताकत है तो उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद को अपनाएं, और कमजोर हैं तो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग को अपनाएं। यदि कोई मुनिराज अब देखो, उत्सर्ग मार्ग के हट से, ये हट शब्द का प्रयोग किया पारनी जी ने बहुत, उनकी किताबों को पढ़ना तो हट बना हट बना हट बना, मतलब वो सहज भाव से है ना, उसको अपन ने जैसे सहजता कहा है उसे भी हट बना कहते हैं। क्या है ना, हट से अति कर्कश आचरण पालने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि उन्होंने नहीं किया आहार आदि और उसी में लगे रहे, वहाँ से ध्यान से चिक के और फिर शुभोपयोग में आए तो फिर उसी को प्राप्त करने में लग गए, आहार आदि के लिए नहीं गए, तो वो कहते ये हट है। हट से उत्सर्ग मार्ग को अपनाएं तो उनका संयम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो कहाँ तक चलेगा भोजन के बिना, तो जितनी शरीर की ताकत वही तो चलेगी। देखो, मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनका संयम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देवलोक में संयम होता ही नहीं है। अतः यदि संयम की रक्षा करनी है तो ऐसा कठोर आचरण करने का हट नहीं रखना चाहिए जिससे देह ही छूट जाए। बहुत से लोग मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होता है मर जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे, मर जाएंगे। ये मर जाएंगे इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, कम से कम मुनिराजों को तो नहीं है। और वे इतनी दृढ़ता दिखा सकते हैं
हम तो कायर आदमी हैं, हम तो जैसी देवता दिखाई नहीं सकते बातों में, चाहे जितनी कहें। क्या उनको वो कह रहा है कि नहीं, प्राण छूट जाएं तो उससे कोई ऐसा नहीं कि तुम मोक्ष हो जाएगा सीधा, फिर जाकर के तुम किसी देवगति में जाओगे, तो असंयम में ही जाने वाले। तुमने अभी सब घर की एक काली कलूटी कानी औरत को छोड़ के आगे मुनिराज हो गए हो तुम, क्यों? और वहाँ जाते ही 32 देवांगनाएं तो कम से कम सामने खड़ी होंगी। और अभी तुम तो यहाँ पे बहुत आज़ादी मांगते हो कि हम बिना देखे बिना उसको स्वीकृत किए हम शादी नहीं करेंगे, अब ज़माना बदल गया है, हम इसमें माँ बाप की नहीं मानेंगे। क्यों? टोडामल जी ने क्या आज्ञा दी है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लिखा है ना कि लौकिक कामों में माँ बाप की मानना चाहिए और धर्म में नहीं मानना चाहिए। धर्म में अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए। तो हम धर्म में तो अपने विवेक से उनकी मानते हैं, हमारे बाप दादे ऐसा करते आए हैं, और लौकिक कामों में आज़ादी लेना। स्वर्ग में जाओगे ना, तुम भी जाने वाले हो स्वर्ग में, अकेले में मुनिराजी नहीं जाएंगे, ये सब जाने वाले हैं। तो वहाँ तुमको पसंद करा के भी 32 देवांगनाएं नहीं आएंगी। वहाँ ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जिसके नियोग की जो होती हैं, माने भाई उसके मतलब पहले से नक्की होता है, तो वो ही तुम्हें मिलेंगी, उनको ही वही तुम्हारे साथ आएंगी और उनको ही तुम लेके जाओगे। अब जिस भी स्वर्ग में रहोगे वे तो सब पहले ही स्वर्ग में पैदा होती हैं, पल्लों की आयु वाली होती हैं। आप समझे ना? तो ये चुनने फुनने का काम तो वहाँ भी नहीं रहा ना। कहाँ है? न नरक में, न स्वर्ग में, न त्रिंच गति में, कहीं कुछ नहीं है। और इसमें भी 100 वर्ष पहले जाओ, इतिहास देखो, तुम अपने बाप दादों से पूछो, हर गांव का इतिहास देखना तो मैं बताता हूँ मैं बारीकी से। तो वहाँ पहले महिलाएं बहुत कम थी, आदमी ज़्यादा थे। क्यों? जैसी आज है ना, ऐसी उस वक्त भी लड़कियों की उपेक्षा करते थे माँ बाप, लड़कों की ज़्यादा उसे पालते थे, इसलिए लड़कियाँ मर जाती थीं। तो 1000 में 900 ही होती थी, तो 100 लड़कों को तो कुंवारा रहना ही है। तो हर घर में यदि 2-3 भाई होते थे तो एक आध की शादी मुश्किल से होती थी। वे प्रयत्न भी एक आध के लिए ही करते थे, बाकी 2-3 तो ऐसे ही रहते थे। मेरे गांव में जितने 3-4 घर जैनी थे, सब घर में ऐसा था। हमारे भी पिताजी थे ना, तो उनके बड़े भाई कुंवारे रह गए थे। हमारे पड़ोस के एक थे, उनके बड़े भाई कुंवारे रह गए थे। समझे ना? एक थोड़े ज़्यादा संपन्न थे, तो उनकी दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। समझ में आया ना? तो थोड़ा सा ज़माना आ गया है, और कुछ दिन बाद ही वो ज़माना ख़त्म हो जाने वाला है। अब तुम्हें फिर लड़कियों को रिजेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट करेंगी। आया समझे ना? तो उसमें हम इतना इतलाने की ज़रूरत नहीं है, योग्य का ही करना, हमें कोई उसमें रस नहीं है। तुम्हारी शादी मादी कराने में, नहीं कराने में, किस लड़की से कराने में बिल्कुल हमें रस भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। जो होगा वो उसे हम आएगा तो जान लेंगे, बस खत्म। यदि हमारे सामने तुम्हारा कार्ड हमारा आया तो हम जान लेंगे, शांति से पूछेंगे कौन है ये, कहाँ का है, क्या था, कैसा था पढ़ने में। हमारी समझ में ही नहीं आएगा कौन है तुम्हारा, किसका है, किसी लड़के का आया है। और इससे ज़्यादा हमको कुछ रस नहीं है। हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे क्या है। स्वर्ग में भी ये सुविधा नहीं है, मेरे कहने का मतलब। और वो हमारा ध्यान नहीं गया। यदि पहले से ध्यान जाता तो सब जगह सुनिश्चित, सब जगह सुनिश्चित। लोग कौन से शास्त्र में लिखा, प्रमाण बताओ कि सामने को क्रमबद्ध प्रयास शब्द ही नहीं मिलता है, इसलिए कहते शास्त्र में निकाल के बताओ। और हमसे आगे कहते कि साहब शास्त्र में तो कहीं मिलता नहीं है, आपको कहीं मिला हो तो बताओ। तुम्हें आंखों को चश्मा लगाओ, तुम्हें नहीं दिखता है तो हम क्या करें? हमें तो हर पंक्ति पंक्ति में दिखता है। इसमें नहीं दिखता है कि यहाँ से
मर के हम जहाँ जाएंगे तो वहाँ कितनी देवांगनाएं मिलेंगी, वे कब आ जाएंगी, वो बिल्कुल निश्चित होंगी। हमने उसमें कुछ नहीं किया होगा, ना बाबा बाप ने किया होगा, ना हमारे खुद के किया। ये पहले नहीं पढ़ा था तुमने? देखो इस बात को नहीं बता रहा है कि ये सब कुछ नहीं की। क्यों बोलो रमेश जी? मैं अशोकनगर में प्रवचन करता था डेली, तुम्हारी उम्र का ही था, 20-22 वर्ष का ही था। एक मेरे दादाजी की उम्र के एक श्रोता थे मेरे, उनका नाम नन्नू लाल जी था। वो हमारे रिश्तेदार भी लगते थे और सब लोगों ने नन्नू भैया कहते थे, तो उस हिसाब से हम भी नन्नू भैया कहते थे। यानी मैं 22 वर्ष का था, उनका पोता मेरी उम्र का था, और वो होंगे 62, 65, 70 वर्ष के। तो उनकी ये आदत थी पहले से ही, मेरे जाने के पहले से, डेली श्रोता। उनको मेरा निरंतर विरोध करना और मेरे अलावा किसी का शास्त्र सुनना नहीं, ऐसा व्यसन था। क्या शास्त्र तो मेरा ही सुनना और विरोध भी करना। और विरोध में कोई दम तो थी नहीं कि हमने तो ये किसी शास्त्र में देखा ही नहीं, बस ऐसा बोलते थे। हमने तो ये किसी शास्त्र में देखा ही नहीं जो आप कह रहे हो। तो मेरा एक परमानेंट जवाब था कि आपने किसी शास्त्र में नहीं देखा तो उसके लिए मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? आपको शास्त्र देखना चाहिए, शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, हैं? और मैं बता रहा हूँ, ये तो शास्त्र है जो आपको बता रहा हूँ। अब ये शास्त्र आप पढ़ते तो आप इसमें तो लिखा है क्या? तो नहीं देखा है, हमने तो बहुत देखा, तो हमें नहीं मिला। अच्छा, तुम्हें नहीं मिला तो आँख की जांच करवाओ, इसमें है और फिर भी तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हारी आँख में कुछ गड़बड़ है। हम इसके लिए क्या करें? तो ये आगम में सब जगह वो बात है। मतलब वो कह रहे बिल्कुल, वो मुनिराज यदि सचमुच वो 6वें 7वें गुणस्थान में हैं तो 7वें गुणस्थान के तो आनंद का कहना ही क्या है। 4थे गुणस्थान के आनंद के लिए उन्होंने लिखा ना, यूँ चिंत निज में थिर भई जिन्हें अकथ जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र बा इंद्र, कहा ना, इतना सुख है। और फिर वो तो असंग गुणा है, इतना सुख है वहाँ। यदि और 6वें में भी 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि है ना, वो उपधि वाला हो गया तो हो गया, लेकिन वो बिल्कुल ही जीरो थोड़ी हो गया। तो वो कैसे उसे स्वीकार कर, मदन को सहज भाव से कैसे स्वीकार हो सकता है? वो तो सहजता तो वस्तु के स्वरूप की समझ आने से आई है। उनकी वो इच्छा थोड़ी है वे मरने के लिए तैयार हो जाएं। मतलब वैसे तो तैयार ही हैं, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ, चाहे मृत्यु आज ही आ जावे। आने वाली मृत्यु को इंतजार नहीं है, लेकिन वो उन्हें आहार ले लेना चाहिए और फिर वे जबरदस्ती आहार छोड़ दें, समझे ना? तो वो उनके लिए अब्बाद मार्ग में, वो अब्बाद मार्ग नहीं है, वो उत्सर्ग मार्ग भी नहीं है और अब्बाद मार्ग भी नहीं है। वो मार्गच्युत हो गए, क्योंकि उन्हें मर जाएंगे और मृत्यु स्वीकार करी तो वो मुनि धर्म तो चला ही गया ना, तो वो स्वीकार है ना। अपन यही पढ़ रहे थे ना, इसी प्रकार ऊपर पढ़ रहे थे। जैसे कोई मुनिराज उत्सर्ग मार्ग के हट से अति कर्कश आचरण के पालने से मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनका संयम नष्ट हो जाएगा। मुझे आज दोनों गाथाएं पूरी करनी है और एक कलश है साथ में, है ना। क्योंकि देवलोक में संयम तो होता ही नहीं है, अतः यदि संयम की रक्षा करनी है तो ऐसा आचरण, कठोर आचरण करने का हट नहीं रखना चाहिए जिससे देह ही छूट जाए। देह छूट जाए ऐसा नहीं। वो तो तुम कब छोड़ें फिर वो आहार पानी, कि जब आहार तुम्हें छोड़ दे, ऐसा लिखा है। आहार तुम्हें छोड़ दे माने पचा ही नहीं, खाया ही नहीं।
पानी पियो एक घूंट तो भी वोमिटिंग हो जाए, गले के नीचे उतरे ही नहीं, वो शरीर अपने आप निर्णय करेगा, वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं कि वो तो कोई जा ही नहीं रहा, गले से तो जा ही नहीं रहा, तो नली लगा दो, नली से नाक से डाल दो, नहीं तो वो क्या लगा दो, वो बोतल चढ़ा देते हैं ना तुम, ये हो गया फिर, ये ज़बरदस्ती पे शरीर स्वीकार नहीं कर रहा और हम चढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार मृदु आचरण के लोभ से यदि एकांतता मृदु आचरण ही रखा तब भी संयम कायम नहीं रह सकेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी शक्ति अनुसार अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग को अपनाना चाहिए। विगत गाथा में यह कहा गया है कि उत्सर्ग और अपवाद मार्ग में मैत्री पूर्वक आचरण होने से मुनिपना स्वस्थितपना रहता है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि इनमें परस्पर मैत्री ना रहे, विरोध रहे तो मुनिपना स्वस्थित नहीं रहे। बस उसी को नेगेटिव भाषा में बोल रहे। पढ़ो गाथा। अविहारे देशं कालं समं समामो श्रमण समय समता उपदिलक देश एवं काल को जान कर वर्तन करे तो अल्पलेपी जानिए। तो कह रहे हैं कि श्रमण यदि उत्सर्ग पूर्वक सापेक्ष अपवाद मार्ग अपवाद सापेक्ष उपसर्ग मार्ग अपनाएंगे तो वे श्रमण अल्पलेपी होंगे। यानी वह कहीं कृपा किसी पर कुछ नहीं है, यानी ये उनकी बात कर रहे हैं जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले नहीं हैं, और जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं वे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो उनसे क्या कहने की ज़रूरत है। अकेला उत्सर्ग मार्ग में तुम बढ़ सकते हो, छपक श्रेणी का आरोहण कर सकते हो, तो वे कहाँ मना तुम्हें कर रहे हैं। तुम जाओ, लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है, तो पंचम काल में हमें उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग ही अपनाना चाहिए। क्षमता देखो, क्षमता और गिलानता का हेतु उपवास है, जो ये लिखा ना ऊपर, क्षमा और उपधि दो बातें ली हैं। उपधि माने परिग्रह और क्षमा। क्षमा माने क्षमता, सक्षम है, अपन बोलते हैं ना जैसे हम काम में इस काम में सक्षम है, वो सक्षम है जे। क्षमता और गिलानता का हेतु उपवास है, और बालत्व वृद्धत्व का अनुष्ठान स्वरूप की उपधि है। ये शरीर काय में है, बालक को वृद्ध करके बने, जो शरीर होगा तो इसमें ये दशाएं होंगी, और वो हमारा क्षमता और गिलानता का हेतु उपवास। फिर मुनिराज उपवास करते हैं ना, तो वो कितनी क्षमता है, ज़्यादा क्षमता से कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक बात मैं और आपको बताता हूँ, जैन दर्शन में सगरा बैलेंस की बात करी है कि अब जितना तुम्हारी शक्ति है उतना तुम करो, और शक्ति नहीं है तो नहीं करो। एकदम क्लियर कहा कि नहीं कहा। यहाँ तक कि दान देने में भी एक तुमको अधिक से अधिक 6वां हिस्सा और कम से कम 10वां हिस्सा, ऐसा है ना, नहीं कम से कम 10वां ही कहलाएगा ना, 10वां हिस्सा देना चाहिए। हमारे पंडित सब महाराज एक समझ, हमारे मुक्तियों में भी वो दूसरा बताते ही नहीं है, आप समझे ना। और यदि आपकी क्षमता नहीं है तो आपको देना ही नहीं चाहिए, ये तो कोई नहीं बताता है पंडित हुकुमचंद के अलावा। वो तो कहता है कि तुम्हें 10 रुपया मिलते हो और 50 का खर्चा हो, तो पेट काट के जिंदा रह रहे हो, तो भी वो कहेगा 10 रुपये में से शास्त्र में लिखा ना कि 1 रुपया तो तुम्हें देना ही चाहिए, और 1 रुपया भी तुम्हारा लेके और तुम्हें धन्यवाद दे के चला जाएगा। मेरे हिसाब से उसको वो 1 रुपया नहीं लेना चाहिए,
और 10 रुपये और तुम्हें दे के जाना चाहिए। तुम काय को जोड़ रहे? कि नहीं हम महाविद्यालय चलाएंगे, हम वो बर्तन। तो महाविद्यालय चलाओगे तो उसी के लिए तो है ना, जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी उनके लिए है ना। तो उन्हीं से लेने की नहीं साहब, अपनी अपनी हर एक को अपनी क्षमता से देना चाहिए, है नहीं देना चाहिए, ऐसा लंबा लंबा भाषण ज़बरदस्ती देते हैं। ऐसे हाथ लेकर बेचारी महिलाएं बैठी हैं और कहेंगे नहीं नहीं हमको सोना चढ़ाना है कलश पर, ऐसा करना है, सबको महिलाओं को उतार के अपने गहने दे देना चाहिए। अब बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, घर में खाने की पीने की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे व्यवस्था करते नहीं हैं, देते नहीं हैं। जो कुछ उनके नाक कान में बच गया है ना, बस वही उनकी संपत्ति है, नहीं तो वो भी बेच खाते बच्चे। अभी तक जो बची रही ना भाग्य से, तो तुम ये बेपंडित उसे भी उतरवाने के फिराक में है। ऐसी भावुकता की बातें करते हैं, ऐसा दे दिया था उसने, ये दे दिया। और वो कौन सी पिसनहारी की मड़िया, क्यों क्या समझे, क्या कह रहे, कहाँ है सबको मालूम है ना। बहुत अच्छा काम किया था ना उस पिसनहारी ने। मैं कह रहा मूर्खता का काम किया था, क्या जरूरत था। उस मड़िया पे एक मंदिर नहीं होता तो हमारे देश का क्या बिगड़ने वाला था, किस मुमुक्षु का क्या रहने वाला था बताइए। उसने क्यों अपना इतना पेट काट के और इतनी ज़बरदस्ती में मेहनत करके उतने टाइम में वो दूसरों का आटा पीसती रही, अब स्वाध्याय करती ना। क्या क्या तुम क्या सोचते हो? आज तक तो नहीं सोचा ना ऐसा, किसी ने बताया भी नहीं। मैं तो सोचता हूँ, तुम्हारी उम्र से सोचता हूँ। पिसनहारी की मड़िया की क्या जरूरत थी, मड़िया की है? मैं तो तब भी जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरे ऐसे कई मित्र थे कि बाजार से 3 रुपये सैकड़े पे ब्याज से पैसा उठाते थे, पर मंदिर में सब बोलते थे तो वो भी बोलते थे। तो मैं कहता इसका मत लिखो, और उसे डांटता क्यों रखते, तू क्यों बोलता है, मैं जानता हूं ना तेरी स्थिति कैसी है। तुम समझ में आया ना मेरा। हर जगह दोनों तरह की मर्यादाएं हैं। बस हर एक उपवास करो, 10 कर दो, 20 कर दो, 50 कर दो, नहीं करो एक नहीं कहता है। हमारे शास्त्र में दोनों मर्यादाएं बताई, देखो बताई ना, मुनिराजों को नहीं करना चाहिए, उत्सर्ग का एकांत नहीं करना चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन ये कोई नहीं बताता। सब चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। है? और प्रतियोगिता हो, पुरस्कृत कर रहे हैं। मेरा बस चले तो नहीं उपवास नहीं करने वालों को मैं सम्मान करूं। क्यों? कि कुछ तो है नहीं। उपवास कहाँ होता है? उपवास एक तप है, तप संयम पूर्वक होता है, संयम मुनिराजों के होता है। क्यों? है ना 12 तप, और तुम तप किए जा रहे, तपस्वी बन गए 1 मिनट में। हैं? एक दिन खाना नहीं खाना तपस्वी हो गए। वस्तु स्वरूप तो ये कहता है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। ये तो पुण्य का योग है, तो इतनी बात मेरी लोग सुन लेते हैं, नहीं तो मेरी जबान बंद करने में ज़्यादा देर थोड़ी लगती। लेकिन तुमको ये तर्क संगत लगता है क्या नहीं बताओ। हम मना कब कर रहे हैं? बैलेंस कह रहे हैं ना, शक्ति अनुसार। तो अभी जिसकी आजीविका ही नहीं चलती है, जिसको सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है ना, एक टोपी एक कुर्ता बनवाओ, खरीदो, टोपी बनवानी हो तो सोचना पड़ता है। तो उसको कहाँ है दान फान है? कुछ नहीं, कोई नहीं देना, 1 पैसा नहीं देना। नहीं वो दान तो देना चाहिए। तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है? ये पूजा शक्ति दानम चेती ग्रस्ता नाम करने क्या करें, लिख दिया किसने लिख दिया, चल रही है। हमने दान हमें चाहिए काय के लिए? जो उस सीमा से नीचे हैं और जिनकी आजीविका उनसे नहीं हो पा रही है, उनके लिए तो हमें दान चाहिए। मुनिराज को हम आहार देते हैं ना, और मुनिराज भी आहार देना, मैं तो पहला को दूसरे को दूंगा। आएंगे तो मालूम अंत में, पंचम काल के अंत में
जब वो महाराज आहार लेने आएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दो, कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, यही है, तो पहला कोर तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्यों? तो ये शास्त्र में आज्ञा नहीं है। काय की आज्ञा है? देने की आज्ञा नहीं है ना, नहीं देने की आज्ञा है। कहाँ है बोलो, देखो बताओ जल्दी। अरे एक ही दो गाथाएं पीछे है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुई है। हाथ में आ गया अनाज हो शुद्ध सात्विक। पढ़ो पढ़ो भाई। जिनागम अविरुद्ध जो आहार होवे हस्तगत, नहीं देवे दूसरों को, दे तो प्रायश्चित योग्य है। मैं एक जगह गया था तो बोले साहब आप पहले बोलेंगे कि बाद में? मैं तुम जब कहोगे तब बोल जाऊंगा। आपको तो पहले ही बुलवा देंगे, पहले बुलवा दो। आपको तो बाद में बुलवाएं, बाद में बुलवा देना। तो बोले कि नहीं, फिर सब जने बोल जाएंगे, फिर आप क्या बोलेंगे? लोग कहते हैं ना, अब मैं क्या बोलूं, जो कुछ बोलना था वो शांति जी ने सब बोल दिया, फलाने जी ने सब बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं? मैंने कहा मेरे को ऐसी कोई समस्या नहीं है। कि क्यों? कि मैं जो बोलता हूँ वो कोई बोल ही नहीं सकता, वो कोई बोलता ही नहीं है। चाहे मैं शुरू में बोलूँ, चाहे मैं अंत में बोलूँ, चाहे बीच में बोलूँ, मेरी कोई समस्या नहीं है कि ये बात कोई बोल देगा। बोलो, ये बातें मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ, तो एक कोई बोलने वाला है? नहीं बोलने वाला है। चलो जल्दी ख़त्म करो, आज ख़त्म करना है। कहाँ है? देखो ये पढ़ लेते हैं अपन निष्कर्ष, पेज नंबर 450। कल तो मैं वो पढ़ूंगा अगला अध्याय, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। इस प्रकार इस गाथा का निष्कर्ष यह है कि जब तक शुद्धोपयोग में पूर्णतः लीन न हो जाएं, तब तक साधना के लिए उत्सर्ग और अव्वाद मार्ग की मित्रता को साधना चाहिए। अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना उत्सर्ग मार्ग के आग्रह से अति कर्कश आचरण का हट नहीं रखना चाहिए। लिखा ना, शास्त्र के अनुसार है ना मेरी बात? अति कर्कश आचरण का हट नहीं रखना चाहिए। है? और मुनिराजों के इसी प्रकार उत्सर्ग ध्येय रूप से उपेक्षा कर मात्र अव्वाद के आश्रय से शिथिलता का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वर्तन करना चाहिए कि जिसमें हठ भी ना हो और शिथिलता भी ना हो। हठ से कठोर आचरण और शिथिलता से कोमल आचरण, दोनों में ही संयम का नाश होता है। अतः ना तो उत्सर्ग के हठ से कठोर आचरण करना चाहिए और न अव्वाद के छल से अति मृदु आचरण करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत रूप है, इसलिए अपनी स्थिति का विचार कर जो भी लाभ कर लगे उस प्रकार से आचरण करना चाहिए। बहुत स्पष्ट है। जो मैं आपको बताई बातें ऐसी लग नहीं कि अपनी तरफ से कही, सब शास्त्र के आधार से कही है। मैं दिन भर पढ़ता हूँ, दिन भर माने एक दफ़े नहीं, दो दफ़े नहीं, तीन दफ़े नहीं, पढ़ता ही रहता हूँ। फिर तुमसे कहता हूँ कोई बात, बहुत सोच विचार करके, ख्याल में है ना। देखो अभी छंद पढ़ो, अब वो भी निपटाना है आदि। पुराण पुरुषे जोष्टम विशेषादरे रोत्सर्गाद पवादतश्च विचर द्विवी पृथक् भूमिका आक्रम्य क्रमतो निवृत्ति मतुलां कृत्वा यते सर्वतः सामान्य विशेष वासिनी निज द्रव्ये करोतु स्थितिम। उत्सर्ग और अपवाद के शांति से, जो मनहन कवित्व पढ़ना जानता हो वो पढ़े और बहुत शांति से पढ़े।
एक जमाना हिंदी साहित्य में ये था कि सब कवि मनहन कवित्व में ही सद्दाएँ लिखते थे। इसको वो सवैया भी बोलते हैं, सवैया 31, सवैया 32, सवैया 33, ये सब मनहन कवित्व के रूप हैं। और ये जो है ना रीतिकाल, बनारसी दास के समय में भी, बनारसी दास के नाटक समय में सार में ज़्यादा छंद यही हैं। मैंने तो एकाएक एक दो ही लिखे हैं कहीं कहीं। पढ़ो अब शांति से, देखो। उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न भूमिका में व्याप्त जो चरित्र है, पुराण पुरुषों के साधन है सिद्ध, उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र हैं। चित्त सामान्य और चैतन्य विशेष रूप, क्रमशः पर से पूर्णता निवृत्ति करके अभी शुद्ध नहीं पढ़ा, पढ़ो एक दफे और पढ़ो। उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न पुराण पुरुषों के द्वारा। क्या हुआ? ये क्यों गड़बड़ करे? पुराण पुरुष बोलना नहीं आता है। पुराण पुरुषों के द्वारा सादर है सेवित, जो उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र हैं। चित्त सामान्य और चैतन्य विशेष रूप, जिसका प्रकाश ऐसे निज आत्मद्रव्य में क्रमशः पर से पूर्णता निवृत्ति करके सभी ओर से सदा वास करो निज में। ये है उत्सर्ग और अपवाद का जो मार्ग है, उस मार्ग का एक का कोई हट नहीं करके, बल्कि अपनी क्षमता भूमिका के अनुसार जो भी संभव हो, उन दो में से कौन, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। ना उत्सर्ग मार्ग की हट करना चाहिए। हर बात में चाहे मर जाऊं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे मर जाऊं मैं ऐसा नहीं करूंगा। कि तेरा मर जाऊं जो बोल रहा है ना, यही बता रहा है कि तू सही रास्ते पे नहीं है। हम कहते हैं मर जाऊं वाली बात क्यों करता है? मर जाने की आज्ञा जैन दर्शन में नहीं है। यदि तू समझता है कि मैं इसमें मर जाऊं तो उसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे उपदेश देने वाले मिलेंगे, ये तो बहुत मजबूत है, वो पक्का है, मर जाए तो भी नहीं करेगा। हाँ बेटा मर जाना लेकिन करना नहीं। ऐसी अनुरोध न करने वाले हैं कि नहीं हैं? दृढ़ है? नहीं, मर जाऊं के लेवल पर हमें नहीं जाना। और मैं तो है ना शास्त्र में, ये भी है ना, शास्त्र में ये भी है ना, तो मैं तो यही करूंगा, मैं ये भी नहीं। ना उत्सर्ग का हट, ना शिथिलता का, मृदु आचरण का हट, बिल्कुल बैलेंस से जो उचित है। हमें अपने मरण समय पर ही मरना है। ये जीवन इतना सस्ता नहीं है कि हर बात में दाव में लगाया जाए। क्या ये बताया था आचार्यों ने दृढ़ता के लिए कि तेरे समय सामने मरण संकट आ जाए और मरण अनिवार्य होता दिखे तो भी तू अपने धैर्य को नहीं छोड़ना। इसके लिए वो बात कही थी। अब शेर सामने आ गया है क्या, तो उन्होंने कहा धैर्य से काम लो। वहाँ भी मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसे मर जाऊं तो रात में मर जाऊं लेकिन मैं पानी तो नहीं पीऊँगा, मर जाऊं मैं तो पानी तो नहीं पीऊँगा, मर जाऊं मैं तो पानी तो नहीं पीऊँगा। कि बेटा पी ले, फिर पी लूँगा तो जो पाप लगेगा वो क्या, हाँ मुझे लगेगा, तुझे नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना पी ले। क्यों कि मर जाऊं मैं पानी नहीं पीऊँगा तो
तो तूने पानी तो पी ही लिया भावों में, तो इस तेरे से कौन कह रहा है कि पानी पी ले? कोई मना रहा है क्या? कोई किसी को नहीं मनाता। आया समझ में आई ना? कोई नहीं किसी के एक आध दफे कहे तो कहे, फिर अभी आध घंटा में सब जने कह लेंगे कि नहीं नहीं तुम तो ले लो, फिर अपने घर चले जाएंगे, सो जाएंगे। अब पूरी रात तो तुझे बिताना है, कौन कहेगा? फिर तू कह रहा मर जाऊँ लेकिन पानी नहीं पीऊँ, मर जाऊँ मैं पानी नहीं पीऊँ, तो यानी कोई अंदर से तेरा ही बोल रहा है ना। टोडरमल जी जैसा प्रश्न भी उनका, उत्तर भी उनका। तेरे अंदर से ही प्रश्न आ रहा है कि भैया तू मर भी सकता है, तू पानी नहीं पिएगा तो मर भी सकता है, तो मर जाऊँ तो भी नहीं पीऊँ। यदि तुझे सचमुच ये लगता है तो मैं कह रहा हूँ आज आपको पी लेना। यदि ये लगता है सचमुच मैं मर जाऊँगा, हमको उसकी कीमत पर नहीं जाना। नहीं साहब वो छोड़ दिया हो तो छोड़, अरे छोड़ दिया होगा तो तुम्हें बोल ही नहीं पाएगा। उस स्थिति की बात कहाँ है ना? देखो, आचरण प्रज्ञापन अधिकार के समापन पर लिखे गए इस छंद में इस अधिकार की संपूर्ण विषय वस्तु का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उत्सर्ग और अबाध मार्ग की मैत्री वाले इस मुक्ति मार्ग में उत्सर्ग और अबाध ही तो मित्रता है, शत्रुता नहीं है। हम जो आहार को गए मुनिराज, वो उसके लिए गए कि द्वारा फिर आगे शांति से शुद्धोपयोग में जाएंगे, इसके लिए गए क्या? और वहाँ से जो लौट के आए हैं तो अब वो नहीं चल रहा है, इसलिए आए हैं। जो मुक्ति पुराण पुरुषों के विशेष आदर पूर्वक अपनाकर मुक्ति प्राप्त की है। पुराण पुरुष कौन होते हैं? ये पुराने आदमी। हाँ साहब, क्यों न बताते हो? इन पुराणों को पुराण इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें पुराने लोगों की कहानियाँ हैं। वो तेसर सलगा के महापुरुष थे ना, वे पुराने ही हैं ना, भूतकाल के, मतलब पुराने लोगों की कहानियाँ हैं, इसलिए इन्हें पुराण कहते हैं। और पुराण कोई साधारण नहीं, शास्त्र है ना, तो हरे की कहानी तो नहीं लिख देंगे हरे गहरे नत्थू खैरे की। क्यों? 24 तीर्थंकरों की कहानियाँ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो इसलिए उन पुराण पुरुषों ने वे पुराण पुरुष हो गए। अब हम क्या करें? उन पुराण पुरुषों ने अंजन चोर की कथा, फलाने जुआरी की कथा, फलाने, ये अंजन चोर कौन पुराण पुरुष है? पुराण पुरुषों की कथा होनी चाहिए कि नहीं? और फिर उसने ऐसा किया, आड़म ताड़म कछू न जानम सेठ बचन परिणाम, इतनी श्रद्धा थी पक्की, काट दिए उसने सब एक साथ। क्यों? तो ये आड़म ताड़म कछू न जानम, ये नमोकार मंत्र का सम्मान है कि अपमान है? क्यों बोला? आप कहोगे नहीं पंडित हुकुमचंद जी ने मेरे से ऐसा कहा है, मैं नहीं जानता हूँ हुकुमचंद को, तो ये ऐसा कहने वाला वो मेरा बहुत सम्मान करता होगा। क्या है तुम बताओ जी? ये आड़म ताड़म क्या है? सीधे बोल नहीं सकता। मैं आड़म ताड़म कुछ नहीं जानता, सेठ की बात को मानता हूँ। सेठ भगवानंत हैं, वो लोभिया सेठ, वो इतना संशयी सेठ, सीधा के बार बार चढ़ता उतरता था, खुद संशय में पड़ा था। उसके वचन प्रमाण हो गए, उसे मोक्ष मिलेगा? काय की कहानी है? कैसी कहानी है? पुराण पुरुषों के द्वारा लिखा ना, इसमें कहाँ गई है? विशेष आदर पूर्वक अपनाकर अपनी मुक्ति प्राप्त की है, इसलिए हे मुनिजनों, तुम भी उन्हीं के समान जगत से पूर्ण निवृत्ति लेकर सामान्य विशेषात्मक निज द्रव्य में स्थिति करो, लीन हो जाओ। एकमात्र इसमें ही सार है, शेष सब असार संसार है। खत्म। अब कल अगली गाथा, अगला अध्याय चलेगा। कौन? मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। और अब तुम कल अगले का पाठ करना। कहाँ तक करना कल दोपहर में बताऊंगा, मैं पढ़ूंगा ना, फिर देख के नक्की करूंगा कि कहाँ तक पढ़ना है।